कुमारी कंदम भारत का वो हिस्सा जो समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स बताते हैं कि आने वाले 30 साल में साउथ का ही 80% एरिया समुद्र में डूब सकता है और इस सदी के अंत तक भारत के 12 कोस्टल सिटीज भी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर इतिहास को देखा जाए तो जवाब हाँ है, क्योंकि भारत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पहले ही डूब चुका है, जिसे हम कुमारी कंदम कहते हैं। और हम आज के सफर में जानेंगे उसी के बारे में। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, देश अब पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि दरिया किनारे बसी मुंबई और कोलकाता जैसे शहर उसमें डूब जाए? अगर रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 30 सालों में साउथ मुंबई एरिया लगभग 80% डूब सकता है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स तो इस ओर भी इशारा करते हैं कि भारत के 12 कोस्टल सिटीज भी जमीन के अंदर समा जाएंगे। खैर, ये सारे रिपोर्ट्स के प्रेडिक्शन कितने सच होंगे वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते तो हमें इस बात का पता चलता कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे डूब गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, समुद्र के अंदर वो हिस्सा डूबा हुआ है जो आज के अखंड भारत के इमेजिनेशन से बहुत ही बड़ा है। हम बात कर रहे हैं कुमारी कंदम की, प्राचीन भारत का एक ऐसा हिस्सा जो पानी में डूब चुका है। आज की इस वीडियो में हम डूबे हुए भारत के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस कुमारी कंदम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता जो भारत में स्थित महासागर में लुप्त हो चुकी है। अगर शोधकर्ताओं की माने तो उनका ये भी कहना है कि 14,500 साल पहले हिंद महासागर स्थिर 100 मीटर नीचे था, जो अंतिम आइस एज के मुताबिक बढ़ता चला गया था और धीरे धीरे समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि कुमारी कंदम महाद्वीप पानी के नीचे डूब गया। लेकिन उसके अस्तित्व के कई सारे सबूत आज भी मिलते हैं। वीडियो में मौजूद मैप को देखकर आप ये जान सकते हो कि कुमारी कंदम आखिर कहाँ हुआ करता था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कोक स्ट्रेट की लंबाई 18 मील है, जो चूना, पत्थर, रेत, गाट, छोटे कंकड़ और बालों से बना हुआ है। और ये माना जाता है कि कुमारी कंदम आज के राम सेतु का एक हिस्सा था। वही तमिल खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि कुमारी कंदम में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे और इस सभ्यता को रहे से ही समझा जाता है। लेबुरिया और कुमारी कंदम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि ये तमिल विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। जब समुद्र स्तर के बढ़ने से कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहाँ के लोग संसार के विभिन्न भागों में रहने के लिए चले गए और कुछ इस तरह विश्व भर में नई सभ्यताओं का जन्म हो गया। हालांकि ब्रिटिश जोसेफर फिलिप्स प्लेटोप की किताब द मैमल्स ऑफ मैडागास्कर में भी लेमुरिया के बारे में जिक्र मिलता है। ये किताब साल 1864 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में कुमारी कंदम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर द्वीप तक फैला हुआ है और मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं बल्कि इन सभी जगहों को आपस में जोड़ने वाले केंद्र से हुआ, जो कुमारी कंदम था, जो 14,000 साल पहले जलमग्न हो गया था। तो वहाँ के निवासी पलायन करके अफ्रीका, चीन और यूरोप चले गए, जिससे नए सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कुछ तमिल लेखकों के मुताबिक जब कुमारी कंदम समुद्र तल में डूब गया तब ये 7,000 मील में फैला हुआ था, जिसके 49 टुकड़े हो गए थे। लेकिन किंगडम ऑफ अर्थ कहे जाने वाले कुमारी कंदम के बारे में आधुनिक विद्वानों का यही मानना है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। इसमें अब तक कोई ठोस प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। अब तक इन सभी बातों के समर्थन में सबसे मजबूत पक्ष प्राचीन तमिल और संस्कृत में ही मिलते हुए पाए गए हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम रावण की लंका का ही एक विस्तृत रूप था, जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत बड़ा था। दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर तो बाहुबली मूवी के जैसे ही कोई कहानी लगती है कि कहीं हमसे दूर कोई और सभ्यता भी हुआ करती थी। पर दोस्तों, यकीन मानिए कि ये ब्रह्मांड रहस्य से भरा हुआ है, जहाँ अब भी बहुत कुछ है जिसे अब बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी हो सकता है कि आने वाले समय में शोधकर्ता इस क्षेत्र में और हमें खोए हुए विशाल सभ्यताओं के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिले। दोस्तों, ये सब तो हो गई इतिहास की इतनी सारी बातें। अब जब इतिहास की इतनी सारी बातें हो रही है तो क्यों ना भविष्य के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भारत के कई शहरों के डूबने की कई प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं और दोस्तों, ऐसे प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अगर प्रेडिक्शन की माने और अगर वो सच हुए तो साल 2050 तक आते आते हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई जैसे महानगर के कई इलाके समुद्र में विलुप्त हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे के कौन से कारण हैं? चलिए जानते हैं इन कारणों की वजह। दरअसल आज से लगभग 1 साल पहले बीएमसी प्रमुख IS चहल एक भयानक भविष्यवाणी करते हुए ये चेतावनी दी है कि साल 2050 तक मुंबई का करीब 80% किनारा ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के नीचे डूब जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुनने में काफी खतरनाक और डरावना लग रहा है, लेकिन दोस्तों, यही कड़वी सच्चाई है और हमारे पृथ्वी पर होने वाले कई नुकसान की तरह इसके जिम्मेदार भी हम इंसान ही है। आपको क्या लगता है कि ऐसे अनहोनी को रोकने के लिए ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत की कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई ही नहीं बल्कि केरल का कोची, गोवा का मोरमुगा, कर्नाटक का मैंगलोर और गुजरात का कांडला जैसे और भी कई कोस्टल एरियाज जो इस सदी के अंत तक जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि नासा ने यह प्रेडिक्शन किया है कि सदी के अंत तक कई इंडियन कोस्टल सिटीज 2.7 फीट तक पानी के नीचे चले जाएंगे। नासा ने दुनिया भर में समुद्र के स्तर में बदलाव का विश्लेषण करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल
एनवायरमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट का उपयोग किया और इस डेटा से मिली जानकारी से ये पता चला है कि भारत के 12 कोस्टल सिटीज को समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण आने वाले समय में जलमग्न होने का खतरा देखा जा सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, इस तरह हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्लांट के बारे में सोचें, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की जगह कम हो। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स मौजूद है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानने को मिला, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ऐसी जानकारी आप मिस ना करें। धन्यवाद।